हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने कुछ केसेस पढ़े थे दैट इमेजेस फाउंड बाय कॉनकेव मिरर्स। कुछ केसेस पढ़े थे, 3 केसेस पढ़े थे हमने। जो पहला केस मैं आपको दिखा दूं जो हमने पढ़ा था, वो पढ़ा था इमेजेस फाउंड बाय कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड होगा। तो हमने देखा जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे बन रहा था। ठीक है, ये उसका रे डायग्राम है, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, ऐसा रियल में कुछ भी नहीं होता, बट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा बताया गया है डायग्राम से। ओके। दूसरा जो आप हमने पॉइंट पढ़ा था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यहाँ पर देखो आप, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा, यहाँ पर सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रखा जाए, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज कहाँ पर बना था? इमेज बना था फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बना था इमेज। ओके। तीसरा जो केस हमने पढ़ा था कि अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेकर आ गए तो इमेज कहाँ पर बनेगा? तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास ही बनेगा, सेम साइज का बनेगा। इस वीडियो में हम लोग और आगे के केसेस को पढ़ेंगे। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ले आए, तो ये देखो हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा हमारा फोकस, उसके बीच में हम इसको लेकर के आ गए ऑब्जेक्ट को। तो इमेज हमारा कैसा बना है? अब देखो, इमेज बना है हमारा, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले यानी बियॉन्ड सी बना है हमारा इमेज। तो आप एक चीज़ देखो ध्यान से, इसको, इस इमेज को बनाया कैसे गया है कि एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर गया तो ये पास हो गया फोकस से। ठीक है, और दूसरा रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा तो वो सेम पाथ को लौट जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट जहाँ पर आकर मीट किए हैं वहाँ पर इमेज फॉर्मेशन हमारा हुआ है। सो ये था बेसिकली रे डायग्राम उसका, कि ये कैसे इमेज बना है यहाँ पर। और आप देखो ऑब्जेक्ट को जब हमने सी और एफ के बीच में रखा तो इमेज हमारा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बन गया। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। जब ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पर रखा तो इमेज कहाँ बना हमारा? देखो इमेज हमारा बन गया इन्फिनिटी पर। यहाँ पर दिख नहीं रहा कि कहाँ पर इमेज बना है, बट इन्फिनिटी पर इमेज बना है, यहाँ लिखा हुआ देखो आप, इमेज एट इन्फिनिटी। ओके, सो हमने फोकस पर जैसे ही ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज कहाँ बन गया? इन्फिनिटी पे। जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था तो इमेज कहाँ बना था? फोकस पे। तो आप इस तरह रिलेट करके इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। और जो लास्ट केस है हमारा, आप देखो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल। फोकस है यहाँ पर हमारा, पोल है यहाँ पर हमारा। ठीक है, फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इसका जो इमेज बनेगा वो बिहाइंड द मिरर बनेगा, और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, और हाईली इनलार्ज्ड। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इनलार्ज्ड इमेज बनेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि यही एकमात्र केस है जिसमें कॉनकेव मिरर के केस में एकमात्र यही केस ऐसा है जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज जो है वर्चुअल एंड डायरेक्ट, देखो सीधा इमेज बना है, बाकी केसेस में इमेज उल्टा बन रहा था, रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा था। इस केस में आप देखो इमेज सीधा बना है और रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बना है यहाँ पर पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है। तो अगर मैं इन 6 केसेस को अगर मैं आपको नोट्स या पॉइंट्स के तौर पे दूं तो ये देखो मैंने लिख रखा है आगे, यहाँ पर आप देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के तौर पे लिख रखा है। मैं यहाँ से आपको समझाता हूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ है वहाँ पर। देखो तो ये हमारे पास, यहाँ पर ले लो कॉनकेव मिरर, ठीक है, और ये हमारा हो गया यहाँ पर पोल, यहाँ पर हो गया हमारा फोकस, यहाँ पर हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हमारा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसके पहले इन्फिनिटी। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से, जब ऑब्जेक्ट को, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखे तो इमेज कहाँ पर बना? फोकस पर। तो देखो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो इमेज कहाँ पर बना? फोकस पर बना। ठीक है, ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा हमने तो इमेज बन गया सी और एफ के बीच में। ठीक है, देखो यहाँ पर ये मिरर, ये हमारा रह गया फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज कहाँ बना? देखो सी और एफ के बीच में। हम ऑब्जेक्ट को अब मिरर की नज़दीक लेते जा रहे हैं। ठीक है, और तीसरा आप केस देखो, एट सी, अगर सी पर ऑब्जेक्ट को लेकर आ गए, देखो मैं ऑब्जेक्ट को सी पर लेके आ जाता हूँ। ठीक है, ये रहा सी, मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सी पर लेके आ गया तो इमेज भी क्या बन गया अपना? सी। तो जैसे जैसे हम मिरर के क्लोज जा रहे हैं इमेज क्या आ रहा है? मिरर से दूर जाता जा रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं एट सी, इमेज एट सी वहीं पर बनेगा। ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ तो इमेज कहाँ बनेगा? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और फोकस पे अगर रहेगा ऑब्जेक्ट, देखो यहाँ पर ये मैंने बना लिया फोकस, और अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज कहाँ पर बनेगा? देखो इमेज कहीं इन्फिनिटी पे बनेगा, इधर कहीं बनेगा। ठीक है, सो आपको ये सारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। एट फोकस, इमेज एट इन्फिनिटी, और बिटवीन पोल एंड फोकस एकमात्र केस ऐसा है, देखो यहाँ पर आप, ये रहा हमारा फोकस, ये रहा हमारा पोल, पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया तो इमेज इस केस में वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनता है और काफ़ी इनलार्ज्ड इमेज बनता है। अब मैं आपको बता दूं एक चीज़, देखो आप ध्यान से, ये रहा हमारा मिरर और ये रहा इन्फिनिटी
ओके। उसके बाद ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा हमारा, आप मान लो ये फोकस है, ठीक है, और ये हमारा हो गया पुल। अब ध्यान से सुनो, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहता है, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। तो किस कैसा बनता है, छोटा बनता है, ठीक है, तो स्मॉल बनता है इमेज। आप ध्यान से रखना। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले अगर ऑब्जेक्ट को लेकर आ गए तो इमेज कहाँ बनता है, सी और एफ के बीच में, वहां पर भी क्या बनता है, इमेज थोड़ा छोटा बनता है, ठीक है, और रियल इन्वर्टेड बनता है। जब सी पर लेकर आते हो आप, जब आप सी पर लेकर आते हो तो इमेज क्या बनता है, सी पर ही बनता है और सेम साइज का बनता है, ठीक है। सी से आप जैसे ही आगे जाते हैं तो इमेज बनता है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और अब इमेज इनलार्ज होना शुरू हो जाता है, यानी अब बड़ा इमेज बनता है, लेकिन रियल इन्वर्टेड ही बनता है। उसके बाद फोकस पे जब ऑब्जेक्ट जाता है तो इमेज बनता है इन्फिनिटी पे, और इनलार्ज इमेज ही बनता है। और जिस केस में, और एकमात्र केस आप देखो, आप कह सकते हैं, एकमात्र केस आप कह सकते हैं, पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो वहां पर एक वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज हमें देखने को मिलता है, बड़ा इमेज देखने को मिलता है, और ये काफ़ी इनलार्ज इमेज होता है, ओके। सो एकमात्र केस यही आपको याद रखना है। तो ये मैंने आपको सम अप कर दिया है, ये पॉइंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लो, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए ये। और ये याद रहना बहुत ज़रूरी है ताकि आप आगे के न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्ट्स को ईजिली समझ पाएँ। सो स्टूडेंट्स, आप देखो, इस वीडियो में मैंने आपको पूरा बता दिया, आपको फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के द्वारा अलग अलग तरह के इमेजेस बनाए जाते हैं जब ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पर प्लेस किया जाता है। तो उसके बारे में मैंने आपको एक बार रिवाइज करा दिया, बता दिया। अब आप इस चीज़ को हमेशा याद रखना, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डिस्कस करेंगे, और न्यूमेरिकल्स के लिए साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और कुछ एक दो बेसिक न्यूमेरिकल भी बनाएंगे। सो टिल देन स्टूडेंट्स, थैंक यू। आप इस वीडियो को अच्छे से रिवाइज करो, ओके, थैंक यू।